नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में हर रोज हो रहे अपराध पर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर है, लेकिन योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यूपी में बीजेपी शासनकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा कि 100 दिन में यूपी में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, क्योंकि अब की सरकार यानी उनकी सरकार निर्दोषों को छेड़ती नहीं और दोषियों को छोड़ती नहीं। जबकि योगी सरकार बनने के बाद 2 महीनों में आपराधिक घटनाओं में 27% का इजाफा हुआ है। 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल है कि क्या 100 दिन में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ और योगी के रिपोर्ट कार्ड से यूपी की हिंसा कैसे गायब हो गई। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के। हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, चेयरमैन है राब्ता काउंसिल के। हमारे साथ है संजय अग्रवाल जी, नेशनल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ, कांग्रेस से भी हमारे साथ सुची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये कहते हुए कि इस 100 दिन में एक भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। वो कैसे भूल गए सहारनपुर जातीय हिंसा? वो कैसे भूल गए कि उनके सत्ता संभालने के बाद 1.5 से 2 महीनों के अंदर आपराधिक घटनाओं में 27% का इजाफा हुआ? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमने पीठ थपथपाने का काम अपना नहीं किया है, बल्कि जवाबदेह सरकार की तरह से 100 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किया है। ये लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है कि कोई भी सरकार जो जवाबदेही के साथ काम करे वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करे। केंद्र की सरकार ने भी ये परंपरा रखी है। 1 साल के बाद हमने रिपोर्ट कार्ड हर साल रखा है, साल दर साल। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रथम 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब ये कहते हैं कि 100 दिन में कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई है, तो इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है कि सांप्रदायिक हिंसा की, सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है। आप सहारनपुर की जिस हिंसा का जिक्र कर रहे हैं उसको स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जातीय संघर्ष में बदलने का वहां प्रयास किया गया, उन माइनिंग माफियाओं के द्वारा, उन भ्रष्टाचारियों के द्वारा, उन अपराधियों के द्वारा जिनके हौसले हमने लगातार ऐसा मत कहिए राकेश त्रिपाठी जी, जिनको हमने 100 दिन के अंदर काम किया है, सांप्रदायिक तनाव की घटना नहीं हुई। राकेश त्रिपाठी जी ऐसा मत कहिए कि 100 दिन के अंदर सांप्रदायिक तनाव की इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर उस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई है। मैं आपको बता देता हूं, मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में तनाव हुआ, कपड़ों पर गंदा पानी पड़ने को लेकर बवाल हुआ था। हापुड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद तनाव हुआ था। ये एक तरीके से सांप्रदायिक घटना है। आप ये कह सकते हैं इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन वहां पर ऐसा करने की कोशिश हुई। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं को सांप्रदायिक तनाव की घटना कहना ठीक नहीं है। जब संप्रदाय के आधार पर पुलिस वहां पर मजहब के आधार पर कार्रवाई करे और दूसरे संप्रदाय का इस पे गुस्सा फूटे, जिस प्रकार का पिछली सरकार में होता था कि जाति और मजहब के आधार पर पुलिस दबाव और प्रभाव में काम करती थी, राजनीतिक संरक्षण मिलता था, तो क्या सहारनपुर की घटना में भी पुलिस वहां पर किसी तरीके के दबाव में काम कर रही थी? अगर आप ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस पर दबाव होता है, वो सरकार के इशारे पर काम करती है, तो आपके सरकार के कार्यकाल में 100 दिनों में सहारनपुर में जो जातीय हिंसा हुई उसमें भी दबाव रहा होगा कहीं से? बिल्कुल दबाव था इन लोगों का, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है एसपी के घर तक घुस गए, इस लेवल पे उत्पाद करते हैं लोग। किया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी जैसे दल जो पूरी तरह से जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था पर ही खड़े हुए हैं, जिन्होंने जाति आधार पर ही पूरी राजनीति अपनी चलाई है, आज जब वो पूरी तरह से खेत रहे हैं, तो आज लोकतंत्र में चुनावी राजनीति राकेश त्रिपाठी, आपको नहीं लगता कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते कि 100 दिन के अंदर हमने कोशिश की है, और अगर वो ये कहते कि हाँ मान रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि 100 दिन के अंदर एक भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साथ में ये भी देख लीजिए ना कि 27% आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। मथुरा कांड को कैसे भूल सकते हैं आप? ज्वेलर्स की हत्या हो गई। आप रामपुर में लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को कैसे भूल सकते हैं? आप जेवर की घटना को कैसे भूल सकते हैं? अभी ब्यूटी पार्लर से भी लड़की लौट रही है, उसको जान से मार करके बलात्कार करके फेंक दिया। ऐसी घटनाएं रोज सैकड़ों की
तादाद में हो रही है, व्यापारी जान से मारे जा रहे हैं, ये पूरा देश प्रदेश भी बर्बाद कर दिया, देश पहले से बर्बाद। राकेश जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। संजय अग्रवाल जी, रामपुर की ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। एक सेकंड राकेश जी, ठीक है, विपक्ष का काम सचिन जी सरकार को घेरना, सरकार की नाकामी को उजागर करना, सामने एक आईना दिखाना। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो कैसे भूल जाती, क्योंकि वो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास भी है। इस साल 1 साल में सरकार ने क्या किया वो रिपोर्ट कार्ड भी है। अखिलेश सरकार जब आई थी उस 1 साल के बाद अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 23 दंगे हुए थे, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार के 100 दिन के बाद यह कहा था कि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, वर्तमान सरकार और शासक से ही पूरा देश चलता है, ठीक है। अगर हम पीछे चर्चा करते रहे कि इसने ये किया उसने वो किया, हमारी समझ में समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार जिसको जनता ने बहुत अच्छे से 5 वर्ष अच्छे से बिताए, सुशासन की, विकास की सरकार थी। और अभी जो वर्तमान सरकार है पूरे देश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही है, लड़ाई झगड़े में लोग मारे जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, डकैती, लूटपाट, हत्या, अपहरण, डकैती। मतलब आप देखिए कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस की सीनियर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी की सीनियर ऑफिसर ये कह रही है कि ये गुंडे वाली बीजेपी सरकार है, बीजेपी वाले सुधर जाओ, नहीं लोग कहेंगे कि गुंडे वाली बीजेपी सरकार है। तो आज देख लीजिए, आज पुलिस वाले जान से मारे जा रहे हैं, सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटी हमारी ब्यूटी पार्लर से निकल रही है। अभी कल परसों घटना में अभी अखबार में पढ़ रहा था, कोई बहन बेटी ब्यूटी पार्लर से लौट रही है, उसको अगवा कर लिया, बलात्कार कर दिया, जान से उसको फेंक दिया, मारकर फेंक दिया। अभी मेरठ में ही देखिए, मेरठ में किस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले जाति हिंसा हुई है। मुख्यमंत्री आप पहले ही समझिए, हिंदू और मुसलमानों में जान लेकर इनकी पार्टी के लोग एसएसपी के घर घुस करके, जहां एसएसपी साहब, एसएसपी सुरक्षित नहीं है, जहां पर पुलिस वाले जान से मारे जा रहे हैं, जहां पर इनके खुद के प्रतिनिधि खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं। कोई भी आदमी जो है उसने आज जैसे इन्होंने धर्म को भी अधिग्रहित कर लिया है, कोई भी आदमी आपने यहाँ पर सहारनपुर के उस वक्त के एसएसपी लव कुमार का आपने जिक्र किया कि उनके घर पर जाकर लखनपाल जो वहां के सांसद थे, उन्होंने वहां पर जाकर के बवाल किया, हंगामा किया उनके समर्थकों ने। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यही समाजवादी पार्टी की सरकार में अमिताभ ठाकुर के साथ क्या हुआ था ये भी बता दीजिए। अमिताभ ठाकुर के साथ क्या हुआ था ये भी बता दीजिए। ठाकुर के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ गलत नहीं हुआ, उनको धमकियां नहीं दी गई? नहीं, अब टेलीफोन में कोई यहाँ तो खुलेआम देखिए मीडिया दिखा रही है कि लोग मारे जा रहे हैं। वही बात है ना संजय जी, अगर आप 1 उंगली करेंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी आएगी। ऐसा नहीं, वर्तमान में क्या चल रहा है इसकी चर्चा करिए। वर्तमान में आज की तारीख में अगर आपके घर पे कोई घुस जाएगा तो वर्तमान पुलिस से आप कंप्लेन करेंगे, वर्तमान शासन से कहेंगे, भले पीठ थपथपा ले, योगी जी अपनी पीठ थपथपा ले, अखिलेश जी ने भी अपनी पीठ थपथपाई थी। किसी भी तरीके से जिसकी सरकार होगी गुहार तो उसी से लगाएगा आदमी। जनता जब पीठ थपथपा के कहे कि साहब आपने बढ़िया काम किया, तब उसको कहते हैं कि ये आपकी उपलब्धि है। की सरकार मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, जान से मरवाने की सरकार। ये बताइए 100 दिन में क्या उपलब्धि सरकार की है? सिर्फ मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये कहें कि इसमें ये खामियां हैं, अगर आपको उसमें 1 या 2 अच्छाइयां भी नजर आती हैं तो वो भी जरूर बताएं। बिल्कुल सही बात है, और होना भी यही चाहिए। हाँ। कि अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए और बुराई को बुराई कहनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले तो योगी जी के उस बयान की निंदा करना चाहूंगा। हाँ। जिसमें उन्होंने सहारनपुर के दंगे को उन्होंने जो है कुछ खास लोगों के सर मढ़ने की कोशिश की है, और उन्होंने अपने एमपी को पूरी तरह से एक तरह से कवच दिया है, उसको बचाने की कोशिश की है। आपको याद होगा जब सबसे पहली घटना सहारनपुर में हुई थी, बगैर परमिशन के जुलूस निकाला गया था, पुलिस ने बहुत थोड़ी सी एक्शन में आई थी, हल्का सा, इतना सिर्फ के जाकर के रुकावट के भाई बगैर परमिशन के आगे नहीं बढ़ने देंगे, आधा आपने निकाल लिया, बस आगे मत बढ़ो। इसी बात पर वो लोग जो 500-700 की तादाद में इकट्ठे होकर के वहां आए थे, बीजेपी के नेताओं की और एमपी की लीडरशिप में, उन्होंने पुलिस कप्तान के घर में घुस के न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उनके बच्चों को डराया धमकाया, उनकी बीवी डर गई, और कप्तान के घर में खड़े होकर के ऐसी भाषणबाजी की गई कि शर्म की बात है ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के प्रशासन और शासन के लिए। इसलिए
सबसे पहले तो योगी जी के उस बयान की हमें सबको निंदा करनी चाहिए, और वो निंदनीय है वो बयान। दूसरी चीज, आपने जब उस एमपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद बहराइच में घटना घटी, उसके बाद आगरा में घटना घटी, उसके बाद बाराबंकी में घटना घटी, उसके बाद रायबरेली में घटना घटी, और उसके बाद गोरखपुर में हुई, फिर मुरादाबाद में हुई, फिर मेरठ में आ गई। आपने किसी एक जगह पर बता दीजिए कि अपने उन भगवाधारी गुंडों पर कोई एक जगह एक्शन ऐसा लिया हो कि आगे मुजरिमों के और गुंडों के हौसले पस्त हो जाए। आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? आप ये चाहते हैं कि आप इन लोगों को किसी तरह से सुरक्षा कवच देते रहे, और ये इसी तरह से गुंडागर्दी करके असल मसलों से जनता की तवज्जो हटाते रहे। देखिए महंगाई का क्या हाल है, बेईमानी का क्या हाल है। आपने कहा था हम 100 दिन से पहले ही आपको बिल्कुल गड्ढा मुक्त प्रदेश देंगे, क्या हुआ? आपने जितने वादे किए थे कोई एक बता दीजिए आपने पूरा किया। आपने कहा था कि एक अच्छाई भी बताएंगे। देखिए काफी देर से राकेश जी इंतजार कर रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, एक अच्छाई भी आप कह रहे थे कि बताएंगे। एंटी रोमियो जब आपने बनाया था वो दस्ता, शायद सबसे पहला मुसलमान मैं था कि जिसने ये कहा था कि आरएसएस के लोग भी अगर इस तरह से हमारे हिंदुस्तानी कल्चर और उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन इसको जो है एक ज़ाब्ते में रखा जाना चाहिए, इसको खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, इसको काम जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या किया आपने? जो है उन खराब लोगों को जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नहीं किया, बल्कि लोगों के बेडरूम में आप घुस गए, आप होटलों में घुस गए, आप लोगों के किचन में घुस गए, आपने हर जगह। मैं समझ गया। 100 दिन में आपने योगी सरकार को 0 मार्क्स दे दिए। करना चाहूंगा एक सेकंड हमारे साथ सुचि विश्वास भी, एक सेकंड देखिए भगवाधारी संजय जी हमारे साथ सुचि विश्वास भी है, कांग्रेस से नहीं है। सुचि विश्वास जी नहीं है। भगवा 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी 100 दिन में कांग्रेस को क्या ऐसा लग रहा है? अरे भाई धैर्य, सुचि विश्वास जी 100 दिन में कांग्रेस को क्या ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के शासनकाल में चीजें पहले से बदतर हुई हैं, या फिर पहले से चीजें संभलेंगी? लेकिन आप ये भी मानेंगी ना कि अभी समय बहुत कम हुआ है, अभी एक लंबा फासला तय करना है सरकार को। एक सेंटेंस कहना चाहता हूं। एक सेकंड सुचि विश्वास जी के पास। देखिए प्रदेश की व्यवस्था को सब लोग देख ही रहे हैं, उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि योगी जी ने कहा कि 100 दिन में कोई दंगा नहीं हुआ है, तो उनकी कट्टर हिंदुत्व छवि और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के चलते आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दंगे की परिभाषा क्या है। हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के बीच होने वाला संघर्ष। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी जातीय हिंसा होती है तो वो सब राम राज्य के अंतर्गत आती है। कृपया उसे दंगा न कंसिडर करें। ये सर्राफों पे होने वाली घटनाएं, ये रोज होने वाली डकैती, ये लगातार होने वाले बलात्कार, ये बाराबंकी, देवरिया, पडरौना, गोरखपुर युवा वाहिनी के अंतर्गत होने वाली जमीनों पे कब्जे, ये गैंग रेप, ये सब राम राज्य की श्रेणी में आता है। तो मेरा चैनल से अनुरोध है कि यदि दंगे की परिभाषा दें तो उसके नीचे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को उभार के दिखाएं, क्योंकि वो योगी जी की छवि भी है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी। अब रही 100 दिन की उपलब्धियों की बात, हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने शतक नहीं अर्धशतक पूरा किया है, 60 साल 70 साल राज किया है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई को ऐड करके, इसलिए यूपी से 22-23 साल 26 साल तक वनवास है यूपी से कांग्रेस ने। अपनी उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास नहीं किया। लेट मी फिनिश 100 दिन बहुत कम है। आप 3 साल की उपलब्धियां देख लीजिए। बीफ बैंड, टॉलरेंस, अवार्ड वापसी, घर वापसी, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अलावा क्या उपलब्धियां हैं? ये घृणा और वैमनस्य की राजनीति करते हैं और इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो शोषक और शोषित के बीच की दूरी समाप्त करना, उन विषयों से जनता का ध्यान हटाना जो जन जीवन से जुड़ी है। ठीक है सुशील जी, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए। ऐसे राकेश त्रिपाठी जी देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान अबिद जी है, ये भी यही कह रहे हैं कि योगी सरकार ने 100 दिन में कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए, जिसको उपलब्धि बता रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा, लेकिन वो रोकने में हिंसा को, आपराधिक घटनाओं को नाकाम हुए, बल्कि गौरक्षकों के नाम पर या फिर कहें जो भी 3 महीने की उपलब्धि ये है
एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ी है। बनाकर प्रत्युष जी, प्रत्युष जी हर बात में ये भगवान एक एंटी बेरोजगार स्क्वाड क्यों नहीं बना देते, भगवान एंटी भुखमरी स्क्वाड क्यों नहीं बना देते, वो हिंदू धर्म का रंग है। एक एंटी अशिक्षा स्क्वाड क्यों नहीं बना देते। उस भगवे कलर की आड़ में जो ये गुंडाई कर रहे थे, जब कोई उत्तर न हो तो भगवान पे चले आइए। गाय इनकी माता है और इंसान से इनका कोई नहीं कर सकता। तो शांत हो जाने दीजिए। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए। गम आपको है, योगी जी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। आपके धार्मिक मामलों के मंत्री ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ रहा है, हम भजन कीर्तन करवा रहे हैं। कोई भी आदमी भगवा कलर पहन ले, भगवान का रंग पहन करके। एक सेकंड राकेश जी को जवाब देने दीजिए। राकेश जी, हाँ राकेश जी, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन के साथ तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन उत्तर प्रदेश के जनमानस को दिखाई पड़ रहा है। आज तमाम अफसर और बाबू दफ्तर में समय पर पहुंच रहे हैं। आज तमाम जितनी भी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, हर घटना की FIR रजिस्टर हो रही है, 100% रजिस्टर हो रही है। और इसी कारण जो आंकड़ा बढ़ा हुआ 27% दिख रहा है, उसका कारण केवल यही है कि गायत्री प्रजापति वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था FIR दर्ज कराने के लिए। FIR दर्ज नहीं हुई थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति का वही एक इमारत लखनऊ में जो हाईकोर्ट के आदेश। राकेश जी यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं ना। राकेश जी इस बात को आप मानेंगे, संरक्षण अखिलेश इस बात संरक्षण। एक सेकंड राकेश जी मेरी बात सुन लीजिए। राकेश जी आप इस बात को मान रहे हैं ना कि पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ, इस बात को मानते हैं आप? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि FIR रजिस्टर्ड हो रही, घटनाएं हो रही तब तो हो रही है रजिस्टर्ड, और अगर हो रही है इसका मतलब कानून का खौफ नहीं है। देखिए पूरी बात मैं कह लेने दीजिएगा। पूरी बात क्या कहेंगे, सीधी फंसने वाली बात आप। निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करने में अपराध बढ़े हैं, दे रखूंगा। अपराध आपराधिक घटनाओं पर हम आंख नहीं मूंद सकते। अरे भाई आप सुनने दीजिए भाई। आप देखिए आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसको आंख मूंद करके अंधेरा नहीं किया जा सकता है। आपराधिक घटनाएं हुई है, ये बात सही है। लेकिन हर घटना के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई की है। हर घटना के बाद पुलिस ने वर्कआउट किया है। घटनाएं हुई हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन घटनाओं के बाद पुलिस ने दबाव और प्रभाव के बिना, जाति और मजहब के बिना, राजनीतिक प्रश्न के बिना अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है। चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे रामपुर की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, हर घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। नहीं राकेश जी एक बात और सुनिए। देखिए जब शुरू में योगी जी आए तो बहुत बवाल हुआ था और बड़ी टीवी पे डिबेट्स हुई थी तमाम चैनलों पर। 2 चैनलों पर मैंने भी अलग अलग, मुझे ये उम्मीद थी, चूंकि मैं मजहबी किस्म का आदमी हूं, हालांकि मैं धर्म गुरु नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार जो है वो धर्म के हैं। मैं ये समझता था कि चूंकि योगी आदित्यनाथ भी एक धार्मिक आदमी है, इसलिए वो सत्ता में आने के बाद किसी पर कोई अत्याचार, कोई जुल्म नहीं होने देंगे और ना अपने दोस्तों को करने देंगे ना दूसरों को करने देंगे। लेकिन इसमें 100% हमारी उम्मीदें जो है वो टूटी हैं और इसीलिए हमने कहा था कि भाई अगर एंटी रोमियो को ये चला रहे हैं तो इसको चलाने दिया जाए। इस पर जो है वक्त से पहले कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का अगर कोई बचाव करता है उसको अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज आपने कहा कि साहब दंगे नहीं होते। मैं कहता हूं कि आपने दंगा तो नहीं, लेकिन दंगे की जरूरत क्या रही है अब आपको? अब तो दंगों का तरीका आपने बदल दिया। गाय के नाम पर मार दीजिए, एंटी रोमियो के नाम पर मार दीजिए, पार्क में जाके मार दीजिए, बेडरूम में घुस के मार दीजिए, किचन में जाके मार दीजिए और ट्रेन में चलते हुए लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर मार दीजिए कि ये रोज खाने वाला होगा इसलिए मार दीजिए। तो जब दंगा की जरूरत नहीं रही, आपने तो दंगे का तरीका ही तो बदला है सर। आप जानबूझ करके मजहबी आदमी बन करके पूरी तरह से राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। नहीं आप मुझसे ज्यादा मजहबी आदमी तो योगी आदित्यनाथ है सर, और तो पूरे अपने चोले के साथ, पूरे वस्त्र के साथ वहां बैठे हुए चीफ मिनिस्टर होते। आप संशोधन कर लीजिए, आप संशोधन वही तो कहना चाह रहे हैं। हमें तो अच्छे की उम्मीद थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी किसी धर्म का जो आदमी धार्मिक होता है वो अत्याचार नहीं करता, आदमी जुल्म नहीं करता। लेकिन आपने जो है जुल्म करने की अपने लोगों को खुली छूट दे रखी है। अब तो आपको जुल्म को रोकना तो लग रहा है, बल्कि उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए इस तरह के आरोप लगाने से पहले भगवान आप अच्छा काम कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे आपत्ति नहीं होगी। आप अच्छा काम कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा। आपका समर्थन पाना कठिन है, मैं जान रहा हूं। ये कहा आप राजनीतिक बात में ये कि सारण की घटना को भी आप लोगों ने
उन्होंने क्या किया है? आप अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे निर्दोष लोगों को उसमें धकेल रहे हैं। आपने निर्दोष दलितों को जो है उसमें एक सेकंड आबिद साहब, एक सेकंड, अपने लोगों को बचाने के लिए। संजय जी आपको दिखाई पड़ ये कह रहे हैं भीमसेना को बैकअप है। उत्तर प्रदेश में लागू करके क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ, पीछे जो हमारे हिंदू हमने जिस तरह का आमूल धर्म पे लाभ पे लड़वा के मरवाया, क्या इन्होंने बैकिंग किया था उसमें? ये तो देखिए क्या है कि वो दलित नेता है, वो भीमसेना वाला व्यक्ति, उसने उसको बैकिंग क्या थी? वो तो दलितों ने अगर कहा है कि साहब ये बीजेपी का है दलित सेना है, लेकिन वो तो कह रही है कि पीछे से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बैकिंग। अरे नहीं, अब कोई जानता नहीं, उसको पहचानता नहीं है ना। ऑन एयर बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड है मायावती का बयान, आप निकाल के देख लीजिए। दूसरी बात तो सुप्रीमो है बहुजन समाज पार्टी की, उनका बयान है कि साहब भीमसेना जो है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। अच्छा जी, तब तो वैसे इमरान मसूद कांग्रेस के हैं, वो भीमसेना के बचाव में आए थे, उनके समर्थन में गए थे। अपनी राजनीति विश्वास जी, अगर भीमसेना के समर्थन में इमरान मसूद आ जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है, तो क्या माने कि बैकिंग उसकी है? आबिद साहब कह रहे हैं कि तो कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस की हो ना, इमरान की तो थी नहीं, कांग्रेस के ही है ना। देखिए सुचिर विश्वास जी, भीमसेना एक संगठन है जिसके आवाज जा रही है आप तक? सुचिर विश्वास जी प्रदर्शन किया है जी, बताएं। कहीं पे भी कोई दलित मारा जाएगा तो सीएम योगी ने कहा कि जो घटना हुई है सहारनपुर में, उन्होंने स्वीकार किया है, हाँ जातीय संघर्ष हुआ, लेकिन इसमें देखिए कि बैकिंग किसकी थी, पीछे से किसका सपोर्ट था? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा नहीं था, झगड़े करा रहे हैं। आबिद साहब कह रहे हैं, मायावती ने साफ साफ कह दिया हमारी तरफ से कुछ नहीं है। भीमसेना के समर्थन में इमरान मसूद साहब आ गए जी। शब्बीरपुर की तो क्या कांग्रेस की बैकिंग थी उसमें? शब्बीरपुर की घटना का लुब्बे लुबाब ये है कि वहां पर मेयर का चुनाव होना है। राघव लखनपाल अपने छोटे भाई को मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए दलितों का और अपर कास्ट का तनाव पैदा करके वो वहां से अपने सुशील विश्वास जी तक आवाज बनाना। राकेश त्रिपाठी जी, ये है सारा। राकेश त्रिपाठी जी, अगर सीएम आदित्यनाथ ने यह कहा है कि सहारनपुर की घटना के पीछे फला फला का था हाथ, इसमें भूमाफियाओं और खनन माफियाओं का, तो नाम भी बता दें, क्लियर कर दें कौन है इसके पीछे। कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है, आज पूरे उत्तर पुलिस आपके पास है। फिर देखिए हर जिले में कार्रवाई का काम शुरू हो गया। क्या बताएंगे, मैंने बताया तो अवैध खनन चल रहा पूरे हर जिले में चल रहा है। एक सेकंड जवाब देने दीजिए। चुनाव लड़ाना चाहते हैं, असल पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव के वहां विवेचना कर रही है। जो भी दोषी हैं उन दोषियों को जेल भेजने से हम परहेज नहीं कर रहे हैं। वहां कार्रवाई हुई है, लोग जेल भेजे गए हैं, और जो भी जांच में नाम प्रकाश में आएंगे उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। उनको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी, और केवल इतना ही नहीं, उनको न्यायालय के द्वारा जल्दी से स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाई जाए, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में पता चलो ये खनन का काम जो बीजेपी ने शुरू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। शुरू हो गया। कोई भी सरकार हो, आपने अखिलेश सरकार को भी देखा, योगी सरकार को भी आप देख रहे हैं, सब सरकार अपनी अपनी पीठ थपथपाती है। 100 दिन में, 200 दिन में, हो सकता है कि 3 साल में रिपोर्ट कार्ड जारी करे, पीठ थपथपाए, लेकिन असली पीठ थपथपाती है जनता 5 साल के बाद कि आपने अच्छा काम किया, दोबारा सरकार में आइए, नहीं तो सरकार से जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।